बताइए क्या होगा? फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहे, चुप रहो, वो मुझे भी पता है। बताओ क्या होगा HCF? व्हाट इज HCF? पहले तो जो बोलो आवाज सुनाई देनी चाहिए, बोले। बताओ एक काम करो, उठो तो बैठिए, आइए इस बीच में बैठो, बैग लेके आ जाओ, वहां बैठ। HCF नहीं पता है आपको? और कौन थे आपके साथ? कोई और बेटे? लास्ट बेंच कौन थे? आपको खड़ा नहीं होने बोला था मैंने क्या? आपके पास कॉपीराइट है बैठे रहने का? बोलो HCF क्या है? How we define highest common factor? मतलब समझा दो हिंदी में, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? बोलो। इतना कंफ्यूजन वाला तो कुछ नहीं है। चलो कोई और बता सकता है? सिर्फ 2 ग्रेजुएशन की क्लास में सिर्फ 4 बच्चों को पता है, 6 बस। चलो अभी बताओ करेक्ट। जो नंबर को फैक्टर निकालते हैं जो दोनों में सबसे हाईएस्ट, दोनों में कॉमन रहता है ठीक। तो बता सकते हैं व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर जो डिवाइड करता है ना, फैक्टर मतलब कि जिससे वो नंबर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, वो फैक्टर होगा। और मल्टीपल किसको बोलेंगे? 2 4 6 किसका मल्टीपल है? 2 4 6 किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। सो जहां पे आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर मान लो 2 नंबर्स हमारे पास, सपोज एक नंबर A है दूसरा B है, और A से हम B में डिवाइड कर रहे हैं, A से B में डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस B बाय A होगा। सो अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो क्या कहेंगे? B जो होगा वो मल्टीपल होगा A का, और A जो है वो फैक्टर है। जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमेशा फैक्टर होगा, और जो भी लार्जर नंबर होगा उसका वो है मल्टीपल। ठीक है, सो मल्टीपल और फैक्टर के बेसिस पे हम HCF और LCM डिफाइन करते हैं। ठीक है, मान लो अगर B बाय A आप लिख रहे हो, तो B क्या हो जाएगा? मल्टीपल, और A जो होगा वो, अगर एग्जैक्टली कंडीशन है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये मल्टीपल तब होगा जब आप एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड हो जा रहा है, दैट मींस रिमाइंडर इज 0। B में आप A से डिवाइड कर रहे हो, लाइक ऐसे मान लो अगर 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 4 4 16, सो दैट इज रिमाइंडर इज 0। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है, उस केस में ये मल्टीपल होगा और इस केस में ये फैक्टर होगा। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, सो उसी केस में आएगा ये मल्टीपल और फैक्टर का फैक्टर। अब इस मल्टीपल और फैक्टर के बेसिस पे 2 टर्म डिफाइन किया जाता है, जो कि है LCM और HCF। ठीक है, अब मुझे बताओ LCM और HCF में किसी ने बताया क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं और कॉमन टर्म आ रहा है, दैट मींस आप मल्टीपल और फैक्टर उसकी बात करेंगे जहां एक से ज्यादा नंबर आ जाए। ठीक है, अब एक से ज्यादा नंबर आएगा तभी उसमें कॉमन फैक्टर है या नहीं, ये बात करेंगे। सो सपोज मान लो 2 और 4 दो नंबर है, सो 2 के फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2। अब इसमें कॉमन क्या है? 2। ये वाला फैक्टर, मतलब बोल सकते हो ये पूरा सेट और ये पूरा सेट जो है वो 1 तो हर केस में होगा, सो बचा क्या? 2 जो होगा। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 2। सो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 4। तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं या फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ नंबर की बात करेंगे। ठीक है,
हाईएस्ट एलसीएम की बात करो या एलसीएम की बात करो, जब भी एक से ज्यादा नंबर पेयर ऑफ नंबर आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितने भी नंबर्स हो एटलीस्ट एक से ज्यादा होगा, तब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तभी मल्टीपल ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम निकालना सबको पता है? क्या क्या तरीका है एलसीएम निकालने का? एक तो मैम तीनों को लिख लेंगे मैम, जो है नंबर्स मान लो 2 4 6 निकाल रहे हो तो इसका आप रो में लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कॉमन टर्म और लोएस्ट कॉमन टर्म से हम डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 1 2 3, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही टर्म है, ये एलसीएम का पहला तरीका। और दूसरा, अगर मान लो 1 और 16 या फिर सपोज 6 और 16 है, इसका एलसीएम निकालना है। 16 चलो 15 करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का मल्टीपल है ये, 3 का मल्टीपल है तो कैसे होगा? 3 का मल्टीपल करके निकालो, निकल जाए। क्या कर रहे हैं? 30 होगा ना? 30 कैसे कर रहे हो? मतलब ये सिंपली आप ऐसे केस में ये कर ले रहे हैं, 2 से जो भी ब्रेक करके रहोगे 2 होगा 3 होगा और क्या कैंसिल होगा ही नहीं, 3 से कर सकते हैं, 3 और 5 और 5 तो इसके केस में कर लिया। या तो ये करो एलसीएम का जो मेथड है, तो दोनों तरीका है, आप ये कर रहे हैं या ये, तो दोनों तरीका ये। यहाँ के सिवाय एक ऐसे कॉमन, हाँ जो 2 में कॉमन आएगा। अब देखो इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है एलसीएम अगर निकालना हो तो प्राइम नंबर सुना है? प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, सो खुद से कैंसिल होगा या तो फिर 17 या फिर 1 मान लो, ऐसा कुछ नंबर, सपोज 17 ले रहे हैं तो 17 को अगर कैंसिल करना है तो 17 इसका फैक्टर होगा या फिर इसका 1 फैक्टर होगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। मतलब इसको ये बोलेंगे, या तो अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन के टर्म में बताना है तो जो भी नंबर्स प्राइम नंबर्स को बोलेंगे जिसका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर, यही क्या होगा? प्राइम नंबर। अब अगर एक टर्म और आता है को प्राइम नंबर, जहां पेयर की बात कर रहे हैं वहां पे को प्राइम नंबर आ जाएगा। सो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जहां पे आप दोनों प्राइम नहीं हुआ ऐसे नंबर्स में कर रहे हैं, दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 हो जाए। मान लो 17 और 9 हम लें, ये 2 नंबर है, ये दोनों नंबर में क्या देखो, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा बट ये नहीं होगा, ये 17 से कैंसिल होगा बट ये नहीं होगा, और 1 है जो दोनों के लिए कैंसिल होगा। तो अगर दोनों नंबर, किसी 2 नंबर्स का HCF 1 आ जाता है देन दैट नंबर इज को प्राइम नंबर। अगर किसी नंबर्स में को प्राइम नंबर के फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो तो HCF उसके बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, LCM उसके बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, या फिर जो प्रॉपर मेथड है हम उसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, LCM निकालना हमें पता है, रो में लिख लेना, सॉल्व कर लेंगे। HCF निकालने का तरीका किसी को याद है? जब तक हमें और डिवीजन किसके बेसिस पे किया जाता है? रिमाइंडर को डिवाइड करते हैं, जो ज्यादा आता है रेट नंबर निकालो 391 and 667। HCF बताओ क्या होगा, बताओ दूसरा, जल्दी जल्दी। हाँ मुझे पता है, बता देंगे, चलिए वेट करते हैं। आगे लास्ट पेज मैम 23 सो HCF इसका क्या आ गया? 23। किस मेथड से निकालना, मेथड पता है किसी को? डाउट है? निकल जाएगा सबसे HCF। ठीक है, अगर HCF ये हो और मान लो ये नंबर इस तरह से ना होता, सपोज इस तरह से, तो इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? सपोज
वैसा है, जो नंबर था वही नंबर है, ठीक है। और नंबर पेयर में कॉमा देके वैसे नहीं लिखा गया है, इस तरह से डिवीजन में लिखा हुआ है। अब बोला जा रहा है रिड्यूस दिस नंबर टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करोगे? आपको पता है क्या? इसको इस नंबर से कट होगा तो मैम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से काट सकते हैं। सिंपल। अगर आपको इसका एचसीएफ पता है तो इस नंबर को डिवाइड कर लो उसके एचसीएफ से, जो रिजल्ट आएगा वही उसका सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। समझ गए? Yes, ma'am. देखो क्या आंसर आ रहा है, बताओ तो जरा। हाँ, कैलकुलेटर से नहीं दीजिएगा। Calculator नहीं है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इतना तो पता है कि डिविजिबल है। Yes, ma'am. कितने बार में डिवाइड होगा बस ये देखना है। टेबल पढ़ना शुरू करो। 23 का टेबल नहीं भी आता है तो 20 का तो टेबल आता है ना। 20 का टेबल आता है और 3 का टेबल आता है, ऐड कर दो। 17/29, so ठीक है। 17/29 जो होगा वो इसका रिड्यूस फॉर्म होगा। अब देखो क्वेश्चन को क्या दिया गया है, जो आप एचसीएफ पढ़ते थे, ठीक है, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, दे दिया गया से रिड्यूस करो, ठीक है। क्योंकि अगर ये एचसीएफ निकाले हुए हैं तो ऐसे बना लोगे, कर लोगे, नहीं तो फिर ऐसा जो नंबर ऐसे नंबर देखो तो क्या ये लग रहा है कि कुछ डिविजिबल मिलेगा? ऐसा देख के जो आ रहा है कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि इससे डिविजिबल होगा या फिर नहीं पता चलेगा। तो बहुत सारा केसेस में जो भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया जाएगा वो ऐसा ही होगा, कंफ्यूज करने वाला, जिसमें आपको लगेगा कि एचसीएफ कहीं 1 ही ना हो जाए। और एचसीएफ अगर 1 हो गया तो वो मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है, उससे ज्यादा उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर एचसीएफ 1 आ जाता है तो उससे ज्यादा रिड्यूस ही होगा। एचसीएफ कुछ और आएगा तभी वो रिड्यूस होगा, ठीक है। चलो इस टाइप से वैसे लगा कि उसका एचसीएफ निकाल देता हूं। हाँ वैसे कर सकते हैं। अगर निकल जाता है तो आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें नंबर्स का एलसीएम निकालना सबको पता है, एचसीएफ निकालना सबको पता है। एक चीज देखो ध्यान में, एचसीएफ जो भी नंबर होगा, मान लो 2 4 6 8 ये नंबर है, इसका एचसीएफ और एचसीएफ मुझे झट से बता दो जरा। एचसीएफ तो 2 होगा 24 और 2 24 ठीक, 2 और 24। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कभी भी एलसीएम जो है ये सब चीज दिमाग में बैठा लो। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन या फिर मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन जो भी होगा ना, अगर एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। एलसीएम का जो भी रिजल्ट आता है वो चीज बहुत अच्छा से ध्यान से देखो। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब ये प्रॉफिट लॉस या फिर मिक्सचर एलिगेशन या फिर कुछ भी ऐसा एज प्रॉब्लम वगैरह कुछ टर्म आता है, उसमें एलसीएम बहुत सारे केसेस में अननोन वैल्यूज होता है, वो फाइंड करना होता है, तो उस केस में एलसीएम जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। कैसे वो बनाना क्वेश्चन में पता चलेगा। एलसीएम जब भी निकालोगे तो वो क्या होता है, इन सारे नंबर्स से डिविजिबल होगा, ठीक है, हमेशा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा कभी भी। और जो एचसीएफ होता है वो सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एलसीएम और एचसीएफ जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। कभी कुछ अननोन नंबर है, इस रेशियो में डाला हुआ है डिविजिबल, तो जो रेशियो दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पे रिजल्ट बहुत आराम से मिल जाएगा। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना होगा, ऐसे आप कुछ क्या करते हो, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके आंसर बनाते हो ना, और उसके इसमें अगर रेशियो दिया हुआ है और रेशियो को जो भी रेशियो आया है उसके फॉर्म में उसका एलसीएम ले लो, उसको रिजल्ट मान लो, उसके बेसिस पे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमेशा। तो प्रॉफिट लॉस मिक्सचर एलिगेशन वगैरह का जितना भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा एलसीएम के बेसिस पे बनाना, रिजल्ट हमेशा आएगा। क्योंकि अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट का रेशियो दे दिया जाए, सबको 2 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये रेशियो है, हो सकते हैं इसको हम ऐसे, ठीक है। अब इस रेशियो का एलसीएम ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब इस रेशियो में अगर देते हैं यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा उसके बेसिस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, एलसीएम हमें जो भी मिलता है उन सारे नंबर्स का मल्टीपल होता है, और अगर वो रेशियो के फॉर्म में भी दिया होगा तभी वो मल्टीपल होगा, उससे रिजल्ट हमें आराम से मिल जाएगा।
अब यहाँ एलसीएम जब भी होगा जो नंबर है सबसे डिवाइड होने वाला है, ये भी ध्यान में रखिए, और एचसीएफ जो भी है उस सारे नंबर से डिवाइड करना है। इसी के बेसिस पे इसको डिफाइन ही किया गया। अब मान लो हमारे पास नंबर्स का ये तो सॉल्यूशन बना सकते हैं, बस ये रिवाइज कर रहे थे हम लोग। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो फ्रैक्शनल नंबर्स दे दे और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोले, ये निकल सकता है? यस बनाए हो? मान लो 2/3, 4/9, 6/8, 3/4, ठीक है, ये नंबर्स है। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा, नीचे वाले का एचसीएफ। एलसीएम निकालना होगा, निकालो, निकाल के बताओ। सारे नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ डिवाइड करके डेसिमल आ रहा है। एलसीएम 1/4 आ रहा है। बनाए तो हो सकता है। फ्रैक्शनल वैल्यू का एचसीएफ एचसीएफ निकालना आता है सबको? देखो इस केस में क्या करते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू का एचसीएफ निकालना है, देन क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6, 3 जो भी न्यूमरेटर टर्म्स है उसका एचसीएफ निकाल लो, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर्स में है 3, 9, 8, ठीक है, ये होगा आंसर इसका। अगर यही एलसीएम निकालना हो, जस्ट एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब 2, 4, 6, 3 एंड एचसीएफ ऑफ 3, 9, 8, 4, ठीक है, यही। अब ये तो करना आता है, बन जाएगा, करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या दिख रहा है, 2 है, 2 है नहीं 1 है, 1 है ना, 2 का मल्टीपल ये है, ये है, ये है, बाकी 3 का मल्टीपल ये 1/72, ठीक है, 72, और एलसीएम देखो, अब एलसीएम 72/1 मत बोल देना क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर्स का सेट है तो वैल्यूज डिफरेंट होगा। 12 मतलब एलसीएम 12 आ रहा है एंड 1 एचसीएफ है तो वो तो वही हो जाए, ठीक है। कितनों को नहीं समझ में आया ये? लास्ट में समझ आ रहा है ये? हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आया बताइए, खड़े खड़े बोलो। एचसीएफ निकालना पता है ना? नहीं आता है ना? तो ये 2, 4, 6, 3 जो भी है इस नंबर का एचसीएफ निकालो, क्या आएगा देखो, 2 का फैक्टराइज करो, इसका एलसीएम निकालने का यही तरीका है। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, और 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1। अब इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन है यहाँ, 3 यहाँ है, इन सब में इसमें तो 3 ही है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, सो एचसीएफ हम 1 को बोलेंगे। एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर्स में जो है, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, ये एग्जांपल डाल के ये लिख लो,
सो फ्रैक्शनल वैल्यू का भी एचसीएफ हो जाएगा। सिंपल एचसीएफ निकालना आता ही है, सिंपलीफाई करने के लिए बोलेगा वो भी कर सकते हैं। चलो ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसी तरह से बोल दिया जाए अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तब क्या करोगे? मैम सब का एलसीएम लेकर के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। Arrange these numbers in ascending order of magnitude. In ascending order of magnitude term हटाइए जरा, ठीक है? Arrange these numbers in ascending order. क्या हुआ? बनाओ फिर, बन गया। सुपर फास्ट हो गया। ये समझ आ गया आपको? लिख लिया फॉर्मूला लास्ट बेंच हो गया। चलो ठीक है। मैम एक मीटिंग में ऐड कर लीजिए। मैम एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर। एलसीएम क्या आया है? 72 एलसीएम आया है। 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 72 आ जाएगा? हाँ ये 72 और यहाँ पे जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई करोगे वही फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। 24 तो यहाँ भी 24 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 48 by 72 रहने दो। यही चीज यहाँ करना है, यही केस यहाँ भी होगा, सब में होगा और सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। These numbers ना, इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 72। कहाँ चले जा रहे सब? कंफ्यूज मत हो, पता चला रिजल्ट कुछ नहीं आ गया। ऐसा ही आपको पता है ना, क्वेश्चन ऐसे ही होता है ना कि आप कैसे सोचेंगे ना, जितने तरीके से आप सोच सकते हो सारा ऑप्शन में आंसर होगा। सही बात है, आप जितने भी तरीके से सोच सकते हैं वो सब आंसर में ऑप्शन रहेगा। अब करेक्ट तरीका कौन सा था? आंसर एग्जैक्टली तो वही होगा, वन वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो नंबर ऐसे निकाला ना, ये इस नंबर को हम लोगों ने ऐसे लिखा है, ठीक है? एग्जैक्टली इस नंबर को फिर से लिखो उसी तरह से। एक मिनट रुको, जो नंबर हमारे पास पहले फैक्टर्स क्या है वो देख लो। 2/3 है, सो 2/3 में क्या करना है? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 2 का जो मल्टीपल है वो 72 आ रहा है और यही 48 यहाँ आ गया। दूसरा नंबर ले लो, क्या है? 4/9। 4/9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 72 आ जाए? 70, ठीक है? इनटू 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा, सो 32। ये 2 सेट हो गया। इसी तरह थर्ड में आ जाओ, ठीक है? 9 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से क्या है? 3/4 है। अच्छा 6/4, ठीक है, तो इतना ही रहने दो। अब ऐसे दिमाग में मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे सबका बेस क्या है? सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर में लार्जेस्ट होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो सबसे कम ये है, 32/72 इज द लोएस्ट। इसके बाद 48/72 इज द सेकंड नंबर और थर्ड जो है वो 54/72। सो दिस इज द लार्जेस्ट। ये जो स्मॉलेस्ट, अगर इसमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कुछ पूछ दिया जाता है तो वो बता दो। सेम आएगा तो एक्सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोल देगा, तो जो सेम नंबर है वो एक साथ लिख दो, इक्वलिटी साइन के साथ डाल दो। हाँ उसको अगर लिखना है, अगर नंबर में उसको इन्वॉल्व करना है तो दोनों सेम आ रहा है तो दोनों वैल्यूज को एक जगह लिख दो, इक्वलिटी साइन देके, ठीक है? मान लो ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू डाल दिया, ये लेस देन जो नंबर है वो डाल दो, इक्वलिटी डाल दो, ये डाल दो, फिर ये वैल्यू दोनों लिख दो।
जाएगा, फिर ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, ये यहाँ इक्वलिटी आ जाएगा। उसके बाद नंबर नहीं बट नंबर से पूछ रहा है तो वो रहेगा ही नहीं वैसा, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अरेंजमेंट करने बोला है तो वो एक सेम नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर उसको मैथमेटिकली लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। सेंडिंग पे लिखा है असेंडिंग डिसेंडिंग जो है उल्टा कर दो। वो डिपेंड कर रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर सबसे कम होगा, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर जाएगा, बस, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। अगर नंबर डेसिमल में हो तो कैसे चेंज करें? हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में ले आएंगे। चलो बताओ तो इसका क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम बताओ। एलसीएम और एचसीएफ बताइए इसका क्या होगा। ऑनलाइन में कोई बताओ क्या होगा आंसर। बात आपस में करने लग जाते हैं, खुद से बनाना। ग्रुप डिस्कशन के लिए थोड़ी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ग्रुप डिस्कशन के लिए है। डिस्कशन शुरू हो जाता है, HCF is equal to 1/1000। Seriously? नहीं आएगा। 7/100 7/100 HCF HCF पक्का। 21/100 क्योंकि यहाँ देखो तो टेबल की तरह से जाएगा, जैसे 21 उसका 3 टाइम्स मल्टीपल ये है, 5 टाइम्स मल्टीपल ये, तो 21 इज द हाईएस्ट कॉमन डिविजन, ठीक है। HCF और LCM क्या होगा, LCM क्या होगा बताइए जरा जल्दी। 100 LCM आ रहा है। इसमें क्या करना था हमें, डेसिमल हटाना है, जीरो डालना है, यहाँ पे डेसिमल जीरो, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अगर HCF निकालने हो तो क्या आ जा रहा है, HCF of these numbers by LCM of this number। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 आ रहा है डिवाइडेड बाय 100। और अगर इसको डिवाइड कर ही लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो 0.21 इज HCF। दूसरे केस में LCM निकालना है तो क्या आ जा रहा है, 63/2। 63 आ रहा है LCM उसका। ऊपर वाले का LCM सिर्फ मैम टोटल आंसर बता रहा था। अच्छा 63/2 नहीं, HCF 10 हो जाएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10, डिवीजन है वो 10 आ जाए। अच्छा पूरा डिवाइड कर दिया है, सिंपली क्या आ रहा है 630। LCM इसका क्या होगा बताओ। 21 into 15 होगा सर। 21 into 15, ठीक है। वैल्यू डिवाइडेड बाय HCF काट लेंगे ना, उसको मल्टीप्लाई करके फिर टाइम लग जाएगा। 21 into 15 ठीक है, 21 into 15 है डिवाइडेड बाय आपका LCM जो आएगा, HCF आएगा 10। तो ठीक है, LCM कर लो 3 2 63/2, ठीक है। नेक्स्ट वन मैम। अरे LCM निकालो, इसका क्या आएगा निकालो, 63 105 and 21। लोएस्ट वैल्यू क्या है, इससे कैंसिल करोगे 3 से कर सकते हो, 3 से करोगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये 105 वैसे ही रह जाएगा। नहीं मैम, 3 कैंसिल होगा, 21 से 21 से करोगे तो हो जाएगा 3 से तो 105 तो हो गई, हाँ, 35 हो आएगा। जाएगा, तो 3 से कैंसिल होगा, ये तो फिर वैल्यू निकाल लो। So 2 1 2 134 और ये 7। 7। अब इसके बाद 7 से कर सकते हो, यस मैम। 7 से करोगे तो 7 0 5 और 1। अब इसके
बाद तो कैंसिल नहीं होगा, नो मैम, मल्टीप्लाई कर लो 21 और ये 315 मल्टीप्लाई Yes, कट जाएगा मल्टीप्लाई हाँ रिड्यूस कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लिकेशन नहीं करें वैसे भी कर सकते हैं। 315 तो मान लो अगर 3 यही है 37 इनटू वो भी पूरा कर सकते हो जो कि लिखा हुआ है 3 7 3 का 21 3 5 का 15 ऐसे में लिख लो, कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, बस नहीं हो रहा है थोड़ा वैल्यू रखो। वैसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप इसी फॉर्म में रख ले, सॉल्यूशन अगर आ जाता है कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, अगर कैंसिल नहीं होने वाला होगा तो रिजल्ट जो होगा वो उसी फॉर्म में रहेगा, तब आपको करके देखना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई ठीक है। क्योंकि उस केस में तो ऑप्शन मान लो यहाँ 10 नहीं होता, कुछ ऐसा नंबर होता जो कैंसिल नहीं होने वाला, सपोज 9 होता एलसीएम, तो उस केस में कैंसिल नहीं हो रहा था, जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो उस केस में पूरा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखो तो इसके बाद the LCM and HCF of two numbers, the LCM and HCF of two numbers is क्यों निकल जाता है? Seventeen and 23. Find the numbers. LCM HCF दिया हुआ है मैम 17 और 17 and 23. Then value बताओ। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो 1 सेकंड के अंदर बताया जा सकता है। हाँ एचसीएफ कौन हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम अरे एलसीएम एचसीएफ एक खुद है, मतलब सिंपली वो नंबर है, तो देखो एक ये है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल रहे हैं लाइक एक्स वाई, दो नंबर है, एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर वाई है, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये दोनों तो आपका क्या आ गया 17 into 23, और यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कुछ हो या ना हो एक आंसर तो 17 into 23 हो सकता है, हो सकता है ना। मान लो x जो दो नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिफाइन किया जाता है, नोट करके लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अच्छा ये फार्मूला हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स स्टार्ट देख के लिख लो नोट करके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, ठीक है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो HCF और LCM होता है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे सोच सकते हैं आप x और y दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल मिसिंग है ना, और इक्वेशन तो एक ही दिया है, मैथमेटिकली अगर इस चीज को देखें, मान लो ये वैल्यू सपोज लिखा ही हो x into y is equal to 17 into 23, जो भी है दैट इज वन इक्वेशन, और वेरिएबल दो मिसिंग है। अगर ऐसा केस कहीं भी मैथमेटिक्स के किसी भी इक्वेशन किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में आप चले जाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो नंबर ऑफ मिसिंग वेरिएबल से, तो उस केस में मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, और मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है मतलब इसका एक से ज्यादा आंसर होगा, हमेशा एक से ज्यादा आंसर होगा, और अगर एक से ज्यादा आंसर होगा तो हम सारा का सारा आंसर तो बता नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, कम से कम एक पॉसिबल आंसर बता सकते हो। मान लो एचसीएफ और एलसीएम इस केस में अगर ये नंबर खुद हो, ठीक है, एक नंबर 17 और दूसरा नंबर 23 हो, तो क्या एचसीएफ और एलसीएम ऐसा आ सकता है, दोनों का प्रोडक्ट के केस में तो मैम HCF 1 हो जाएगा, अगर दो नंबर 17 और 23 है तो HCF तो 1 होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, एलसीएम फिर निकालना पड़ेगा मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल, तो ये दोनों का मल्टीपल इनटू 1 हो गया ना,
दिस इज एलसीएम, इस पार्ट को आप एलसीएम बोल लो, इस पार्ट को एचसीएफ बोल लो, बोल सकते हो, हो गया। सो कुछ भी आंसर नहीं हो, कम से कम ये तो आंसर एक है। वैसे इस केस में मल्टीपल सॉल्यूशंस है पॉसिबल, लेकिन एक पॉसिबल आंसर ये होगा। सो अगर कुछ पूछा जाता है तो जो भी हो ये बता सकते हो, या फिर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म में अगर बोला जाए तो जो भी हो 17x और 23x बोल सकते हैं, क्योंकि x वो कॉमन फैक्टर होगा जिसका वो मल्टीपल होता चला जाएगा। ठीक है, सो एक पॉसिबल आंसर ये है, बाकी जो भी होगा उसका मल्टीपल होता चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? चला गया ऊपर से? नहीं मैम समझ गया। चलो ठीक है, अब लिखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो लिखो तो, the sum of two number is 528. The sum of two number is 528 and HCF is 33. The sum of two number is 528. 528 है, और HCF जो है वो 33 है। Find the pair of numbers, या फिर कितने पेयर्स बन सकते हैं। मतलब ये है, दो नंबर है लाइक x plus y, the sum of two number is this। ठीक है, यही होगा ना, जो नंबर्स का सम है वो 528 है, उसका HCF है वो 33 है, दिस वन। ठीक है, HCF 33 है, ये है। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर्स क्या होगा वो। सोचो जरा इसको, ये इस तरह सोचने वाला क्वेश्चन है, इतना जल्दी नहीं बनेगा। या इससे पहले एक क्वेश्चन और लिखो, तब शायद इस तक पहुंच जाओ आराम से। लिखिए, the ratio of two numbers is 3:4. The ratio of two numbers is 3:4. 3:4, 3/4. रेशियो कैसे लिखते हो? Yes, 3:4. The ratio of two numbers is 3:4 and the HCF is 4. And the HCF is 4. Find the LCM. Find the LCM. बनाओ तो कैसे बनेगा? बनेगा? बन गया। और ये ऑप्शन मैम इसका एलसीएम 16 आएगा। इसका एलसीएम 16 आएगा, जिसका इस केस में 3:4 वाले में। यस मैम, इसके बारे में 5 to 8 वाले। अच्छा 528 में एलसीएम कितना हो गया? 16 नहीं बन रहा। एलसीएम 16 तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दैट इज 33। तो एलसीएम 30 हो सकता है कभी, सॉरी 16। एलसीएम मैम दैट विल बी हायर देन एचसीएफ, कम नहीं हो सकता या इक्वल हो जाए, ये हो सकता है। मैम x plus y बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना। अच्छा x into y, हाँ इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ 16 होगा, तो x plus y 16 होगा। अच्छा पहले ये बताओ ना, ये बताओ फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। रेशियो जो है वो 3:4 है, HCF क्या है? HCF 4 है, चलो ठीक है। सो LCM क्या होगा? 3 होगा। यस मैम, सब बुद्धू हो, सब बुद्धू हो। HCF 4 और LCM 3 कभी हो सकता है? 12 होगा, हो सकता है, लेकिन 3 तो नहीं हो सकता है।
सबसे पहला सबसे आसान काम है, जब भी ये फैक्टर रेशियो में होता है एकदम